हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शुभम अपने यूट्यूब चैनल सार्थक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा प्रश्न बोर्ड पर लिखा गया है। हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, cosec a माइनस का sin a इंटू sec a माइनस में cos a। इसको हम लोग को बराबर सिद्ध करना है 1/tan a प्लस में cot a। चलिए इसे हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया गया है cosec a माइनस का sin a राइट, इंटू है cos a sec a माइनस में cos a। यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इसके आगे इसे हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, जो भी पद साइन और कॉस में नहीं है तो उसको हमको साइन और कॉस में लाना होता है, क्योंकि जब फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो सबसे इजी और सबसे बढ़िया तरीका है कि हम लोग उसे साइन और कॉस में बदले। चलिए सबसे पहले हम लोग इस कॉसेक को जगह पर लिखेंगे 1 में साइन a, क्योंकि cosec a का वैल्यू होता है 1 में साइन a, माइनस का है साइन a। इस साइन a की जगह पर हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, इस साइन a की जगह पर ही 1 भी लिख सकते हैं। इनटू का है इस सेक की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 में cos a है यहाँ पर ही, हम लोग cos a लिखेंगे। माइनस का है cos a अपॉन में 1 राइट। आप सभी को समझ में आया? यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले हम लोगों ने हर फॉर्मूला में ऐसा ही करते हैं कि यदि वहां पर कोई फॉर्मूला कोई भी सूत्र नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो वहां पर सबसे इजी तरीका होता है कि आप उसे साइन और कॉस में बदले। तो हमने यहाँ पर कॉसेक को साइन में बदल दिया है और सेक को कॉस में बदल दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों का जो एलसीएम आएगा हमारा, कितना आएगा एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम हमारा आएगा साइन a राइट। हमारा एलसीएम कितने आने वाला है, तो हमारा एलसीएम आने वाला है साइन a। साइन से साइन कैंसिल हो गया, यानी हमारा आगे ऊपर का वैल्यू 1 माइनस में इस 1 तो इस वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर a, जो कि इस ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू है। सेम उधर भी इस वैल्यू को निकालना होगा। तो हमारा इधर का वैल्यू है 1 यहाँ पर एलसीएम इन दोनों का आएगा कितना, cos a। cos से cos कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस में इस 1 के जगह पर हम लोग इसमें जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर a। वैल्यू इधर का हो गया इधर राइट। अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन स्क्वायर a को हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर a। 1 माइनस में साइन स्क्वायर a ऐसे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, चूंकि साइड में नहीं लिखते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a का वैल्यू होता है 1। तो इस साइन को अगर उधर भेजते हैं तो हमारा वैल्यू बचता है cos स्क्वायर a। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हुए लिखेंगे, हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हुए क्या लिखने वाले हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर a की जगह पर लिखेंगे cos स्क्वायर a। हो गया हमारा cos स्क्वायर a राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे, नीचे हमारा बचा है साइन a इंटू ब्रैकेट यहाँ पर इंटू ही होता है, और 1 माइनस में cos स्क्वायर a। जब हम लोग cos को इधर भेजेंगे या हम लोग cos को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस में साइन 1 माइनस में cos स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a अपॉन में cos a, अपॉन में cos a।
अब आपको पता होगा क्या करने वाले हैं, इस साइन से इस पावर को समाप्त करेंगे, इससे इस पावर को समाप्त करेंगे, तब हमारा क्या बन रहा है वैल्यू, तो हमारा वैल्यू है cos इंटू का cos a इंटू साइन ए, साइन ए। यह वैल्यू आया है हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर। यह वैल्यू हमारा कब आया है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर। अब हम लोग उसी प्रकार इसका राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारा अपॉन में 1 अपॉन में है 1 अपॉन में tan a प्लस में cot a। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को क्या करते हैं, हम लोग वही काम करने वाले हैं, tan और cot को sin और cos के पद में लिखेंगे, ताकि यहाँ पर हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वही करते हैं। तो बराबर का चिन्ह देते हैं, लिखते हैं, ये हमारा मेन बटा का चिन्ह है, ऊपर में 1 लिखा हुआ है, tan की जगह पर लिखेंगे हम लोग sin a अपॉन में cos a प्लस का है, इस cot की जगह पर लिखेंगे cos a अपॉन में sin a। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसका भी का जोड़ बनाने वाले होंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना होगा, चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है हमारा, ऊपर का तो हमारा वैल्यू 1 है, इसमें कोई शक नहीं। इन दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा साइन इंटू कॉस इंटू साइन। इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या आने वाला है, कॉस इंटू साइन आने वाला है। इन दोनों का एलसीएम हमारा कॉस ए इंटू का साइन ए आने वाला है। इन दोनों का एलसीएम cos इंटू साइन आने वाला है। तो साइन cos से cos कैंसिल हो गया, साइन है, साइन इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस में इस साइन से इस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो cos के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर a। राइट, अब आपको पता ही है क्या करेंगे हम लोगों को पता है, हम लोग इसको रेसिप्रोकल करते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर ही, जैसे इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1, ठीक है, इंटू इस पूरे टर्म को ऊपर भेज देंगे तो हमारा वैल्यू बच गया cos a इंटू का साइन a, और अपॉन में इस पूरे वैल्यू को हम लोग लिखेंगे नीचे में साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना होगा, इस पूरे टर्म का वैल्यू होने वाला है, इस पूरे टर्म का वैल्यू होने वाला है हमारे पास 1। इस पूरे टर्म का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, इस पूरे टर्म का वैल्यू हो गया 1। तो लिखते हैं, तो हमारा इधर पूरा 1 हो गया, इस 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू भी जो है वैलिडिटी रहेगा। तो हम लोग लिख दे सकते हैं इसको cos a इंटू का साइन a। राइट, अब हमारा यह लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे अतः चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ प्रूव्ड। तो कैसा लगा मेरा यह सॉल्यूशन? यदि आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी अपने इस पढ़ाई को शेयर करें, ताकि वो भी आपसे कुछ सीख पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब अगले क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। जय हिंद।